सभी बहनों को राम राम। आज हम नवरात्रों की कथा करेंगे बहनों। माता रानी सबके घरों में आई है, आज उनका आगमन हुआ है, तो सभी सुनना बहनों। आपकी सदा ही जय बोल जयकारा श्री राम वाली का बोल साचे दरबार की जय। जगदम्बे माँ भवानी की जय। उमापति महादेव की जय हो मेरी जगदम्बे माँ भवानी की जय। सर्वशक्ति जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोल श्री गणेश भगवान की जय। घट स्थापना दुर्गा पूजन की सामग्री: गंगा जल, रोली मोली, पान सुपारी, धूपबत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बेल पत्थर, चावल, केले का खंभा, बिंदरवाल के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, सुऔषधि, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा पात्र, गंगा की मिट्टी का जौ, पतासे, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, निवेद के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, पंचगम्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, गो दूध, गो दही, गो घृत, गंगा जल, दुर्गा जी की सुवर्ण मूर्ति अथवा मृतिका की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा निवेद आदि, अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपयुक्त सामग्री, डाब, घृत, गंगा जल जरूर होना चाहिए। ये सामान होना चाहिए भगवान माता रानी की पूजा में स्थापना करने के लिए। अब कथा आरंभ होती है बहनों। सबको कोटि कोटि नमन। मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो की जय। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बे की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो ऐसा ही उच्चारण करना चाहिए। जगदम्बे माँ भवानी की जय। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्रों और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वो मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंजा और काक बंजा के इस व्रत के करने से समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रों में माता का ध्यान नहीं करते, वो मनुष्य माता और पिता से हीन हो जाते हैं, अर्थात उनके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगते हैं। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती हैं, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्र की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपके शरण आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो
ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ भी अपनी इच्छा के अनुसार मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु होगा वही जो भाग्य में लिखा है। इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता उसका फल भी उसे कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुनकर वह उस ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का बल भोगो, देखो केवल भाग्य के भरोसे रहकर तू क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, ओ है मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भक्ति पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर कहने लगी, ओहो, मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। और अपने दुख का विचार करती हुई अपने दुख का विचार करती हुई वह जंगल में चली गई। कहाँ गया? कष्ट से व्यतीत की। हाँ, उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भक्ति पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो गई और सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी। निषाद का मतलब भील। तुम पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी ना दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवासित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो व्रत किया उस व्रत के एक दिन के पुण्य से अपने पति के कोढ़ दूर करने का अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली।
तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। उसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देख कर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। क्या स्तुति करी? उसने स्तुति की, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु देने वाली हो, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की माता हो और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान और धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मन वांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत को की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोल भक्ति जगदम्बे महारानी की जय। आश्विन मास या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित उनकी पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोर के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाया के फल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होए, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्यों को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रों के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गई और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है, हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा
पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोल भगवती दुर्गे महारानी की जय। दुर्गा चालीसा। जय दुर्गा भयहारिणी शिवा सुमंगल रूप, जय अम्बे चंडिका महिला अमित अनूप। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीन लोक फैली उजिया। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृकुटि विकराला। रूप मात को अधिक सुहाए, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारो, दे बुद्धि ऋषि मुनि न उबारो। धरा रूप नरशंको अम्बो, प्रकट हुई फाड़ कर खंभा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातांगी धूमामती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न बाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सोय भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोए अस्त्र उर त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये सूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तीन लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन संगारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय अगबार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम्ही तई संगारा। पड़ी गांठ संतन पर जब जब, भई साय माता तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुखदारी दर निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमल नाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप कीनो, काम क्रोध जीत्यो सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पाया, शक्ति गई तब मन पछताया। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई पर्शन आदि जगदम्बादि, शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कोन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे माता दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जीऊं दया फल पाऊं, तुम्हारो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कृपा करो जगदम्बे भवानी। बोल जगदम्बे महारानी की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा ही जय। भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सांचे दरबार की। बोल सभी इष्ट देवी देवताओं की जय। बोल पितर देवताओं की जय। बोल हमारे दादा समाधियाँ वाले की जय। दादा देव महाराज की जय हो। मेरी जमुना माई की जय हो। कुल देवी जमुना माई की जय हो। जय
सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।